यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागरिक नागरिकों को सलाम। अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। मेरे मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, मनुष्य के सर्वांगीण विकास और आप लोगों को प्राकृतिक आध्यात्मिक विकास के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखिए, समझिए, अमल कीजिए। तो आज लोगों में बहुत ही आस्था, विश्वास और भक्ति उमंग से भरा हुआ विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उसको व्युत्पत्ति कहाँ से हुआ, उसका वर्तमान स्थिति क्या है, उसको किस रूप से कलुषित और पाखंड में कन्वर्ट किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। और जो यह विषय देखता है उसका IAS IPS इंटेलिजेंस ब्यूरो भी उनके सामने तुच्छ महसूस होगा। इतना ही अति नैतिकता, अति वैज्ञानिकता और अति ज्ञान से यह भरा हुआ विषय है। महत्वपूर्ण प्रश्नों से और महत्वपूर्ण तथ्यों से बना हुआ यह वीडियो संग्रह है। तो चलिए हम आज उस विषय की ओर चलते हैं। उस विषय का नाम है शास्त्र। तो शास्त्र शब्द की व्युत्पत्ति पहले देखते हैं। शास्त्र पिटक शब्द से हुआ है और पिटक शब्द से संस्कृत में शास्त्र बना है। जैसा कि पाली भाषा का बच्चा कौन है, संस्कृत है। और शास्त्रों के संग्रह को पाली भाषा में क्या बोला जाता है, टी पीटिका या टी पिटका। तो शास्त्रों के संग्रह को पाली भाषा में टी पिटका कहते हैं और शास्त्र को पीटक। तो चलिए, अब हमारे पास स्रोत संस्कृत है। तो संस्कृत में शास्त्र किससे बना है, तो सस धातु से बना है। सस माने शासन करना। तो शास्त्रों की रचना किस लिए की गई है, शासन करने के लिए। और क्षत्रिय, क्षत्रिय का मतलब होता है योद्धा, लड़ने वाला। कोई राजपूत या क्षत्रिय लिखता है या सिंह क्षत्रिय लिखता है, कोई आदिवासी क्षत्रिय, तो ये क्षत्रिय नहीं होता। क्षत्रिय माने लड़ना या लड़ने वाला योद्धा को क्षत्रिय कहा जाता है। और उसी प्रकार से शास्त्र, शास्त्र का वास्तविक अर्थ क्या है, तो शास्त्र का वास्तविक अर्थ आज्ञा या आदेश, मैनुअल, शास्त्रों या ज्ञानों का संग्रह, इकट्ठा समागम या संपुटित रूप, नियम, अनुशासन, यही शास्त्र का वास्तविक अर्थ है। इतना समझ आ गया होगा। शास्त्र माने नियम, अनुशासन, आदेश, आज्ञा, मैनुअल, ज्ञानों का संग्रह, संपुटित या ज्ञानों का समूह, संगठन, इसे शास्त्र कहते हैं। अब शास्त्र का रचना कब से आरंभ हुआ, प्रश्न यही उठता है। तो शास्त्र पाली भाषा से सर्वप्रथम प्रमाणित रचना और लेखकों का मिलता है। जैसे पिटक, महात्मा बुद्ध का पिटक है। सुत पिटक महत्वपूर्ण पुस्तक है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। और इसे बुद्ध के काल में नहीं लिखा गया, बौद्ध संगति तृतीय 3 बार हुआ है और उन्हीं चीजों में लिखा था इसके महात्मा बुद्ध के कहानियों को, उनके चर्चित ज्ञानों को। उससे पहले भी इसका प्रमाण मिलता है। अब जैसे कि हम चक्रवर्ती सम्राट अशोक की ओर जाते हैं। अब चक्रवर्ती क्यों बोला, तो जिसका एक छत्र राज रहता है उसे चक्रवर्ती, हालांकि ये उपाधि उसको नहीं दिया जाता है, मगर उसका वास्तविक हकदार है अशोक, तो हम उसको चक्रवर्ती बोलते हैं। और उसको छोटे शब्द में महान शब्द बहुत छोटा है चक्रवर्ती के सामने। तो अशोक के शिलालेखों में पाली भाषा का ही उल्लेख अधिकतर मिलता है।
प्राचीन मूर्ति उर्ति, कांस्य प्रतिमाओं, शिलालेख, गुफा लेखों में सबसे संस्कृत से भी ज़्यादा पुराना पाली भाषा का मिलता है। उसके बाद में इस देश में आर्य आए और आर्य पाली का कन्वर्ट करके संस्कृत बनाई, इसलिए संस्कृत मिल रहा है। आप लोगों को झूठ बोला जा है संस्कृत देव भाषा है, देववाणी है, और इस झूठ को सबसे उजागर करने में आप लोग श्री राम शर्मा बोलते हैं, मैं राम शर्मा। तो राम शर्मा इस झूठ को सच्चाई साबित करने में सबसे अव्वल नंबर का बदमाशी काम कर रहा है। उसने जो पुस्तक नहीं लिखा है, हम बोलेंगे उसको भी उसके नाम से छप कर आ जाएगा मासिक पत्रिका में, और आप लोगों को बोलेगा देखो हमारे गुरुजी देव पुरुष महापुरुष भगवान शिव का अवतार इसे पहले से लिख चुका है। जहां एक शब्द उनमें बोलने का ज्ञान नहीं, ना ऐसा कोई एक कविता एक पंक्ति रचना करने का ज्ञान नहीं है। ओशो से डर कर और ईसाई ज्ञान और ईसाई धर्म के प्रचार को देखकर ये लोग गवर्नमेंट से मिले और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे पूंजी वर्ग नौकरी चाकरी वाले को पकड़कर उन लोगों को जबरदस्ती ठूंस कर वैध की ओर चलो बोला है। तो हमारे संपूर्ण विषय को देखेंगे, इतिहास जानेंगे। आपसे बढ़कर कोई मंत्री या लेवल का कोई होशियार व्यक्ति नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पुस्तकों से बाहर का ज्ञान बताया जाता है। पुस्तक से कोई भी बता देगा। तो चलो हम चलते हैं विषय की ओर। विषय में हम जाएंगे कि शास्त्र कहाँ से आरंभ हुआ। तो हमें संस्कृत में प्रमाण वेदों से मिलता है, बोलता है। तो वेदों का रचना भी पाली भाषा से अनुवाद कन्वर्ट करके किया गया है, मगर हमारे पास वेद और शास्त्र से यहीं से लोगों का आस्था विश्वास होता है। तो इसका रचना क्यों हुआ? तो लोगों को वास्तविक ज्ञान मार्गदर्शन, जैसे हमारे पास जो ज्ञान है उस वीडियो को हम बनाकर आप लोगों को दे रहे हैं, उसी प्रकार से अपने आने वाले मनुष्यों को, पीढ़ियों को या लोगों के जीवन में सुधार हो, इसलिए शास्त्रों का रचना हुआ था। आज हम जो बोल रहे हैं वह किसी विषय और पुस्तक से अध्ययन कर कर बोल रहे हैं। वह आज जितना भी ज्ञान है वह हजारों लाखों साल से मनुष्यों द्वारा हस्तांतरित हमारे और पूर्वज थे, उन लोगों ने यहाँ तक से भेजते भेजते भेजा है, और उस कला के माध्यम से आज भी ज्ञान आप लोगों के सामने प्रकट है। तो शास्त्रों का वर्तमान में जब आर्य हिंदू लोग इस वास्तविक अर्थ को मोड़कर किस लिए प्रयोग कर रहे हैं कि जैसे कि आप लोगों के पास से मैं धन को लूट लूंगा, उसके बाद आप फिर से धन इकट्ठा करेंगे और फिर से पूंजीपति बन जाएंगे। तो ब्राह्मण ग्रंथ शास्त्र का रचना इसलिए किए उन लोगों के शासन करने में आसान हो जाए। जैसे कि तेली को सवेरे 5 बजे किसी का मुख नहीं देखना है, नहीं तो अशुभ होता है। तो तेली और कुम्हार का मुख देखना गलत है, ये रामायण में लिखा है। अब रामायण शास्त्र नहीं है, रामायण पाखंड ग्रंथ है। कब लिखा, क्यों लिखा, क्या यही वास्तविक है, क्या भगवान ने, क्या ऋषि ने लिखा है? बिल्कुल गलत। वाल्मीकि लिखा था थोड़े से पेज में, थोड़े से पन्नों में, उसको बढ़ा बढ़ा कर कथा कहानी बनाया गया और आप लोगों के मस्तिष्क में थोपा गया। तो शास्त्रों का आज वर्तमान में यही है, और इसलिए ब्राह्मण लोग लिखे ताकि लोग स्थायी रूप से गुलाम बने रहे, क्योंकि आपसे एक बार पैसा लूट लिया जाएगा, उसके बाद फिर इकट्ठा कर लोगे। लेकिन शास्त्रों में ऐसा वैसा ताम झाम दुनियादारी डाल दिया जाएगा और आप उसमें करोगे और हजामत होते जाओगे, जैसे आज का दशा है। यही शास्त्र का निर्माण था। शास्त्र में गुलामवादी और आप लोगों के बीच में अज्ञानता को प्रसारित करने में और देवी देवताओं ऋषि मुनियों द्वारा रचना है बोलकर आप लोगों से पूजा पाठ करवाकर आपको मनवाने के लिए ही बनाया गया है। इन पाखंड शास्त्रों का अध्ययन करने वाला आदमी मूर्ख और तुच्छ बुद्धि का होता है। उसमें जो ज्ञान है वह बुद्ध, महावीर, कबीर, इन सारे लोगों के ज्ञान को ब्राह्मण लोग अपने शास्त्रों में लिख देते हैं, और उसके बाद देखो हजारों लाखों करोड़ों साल हमारे पूर्वज और भगवान ने लिखा है, और इसमें जैसे ब्राह्मण का सेवा करना अन्य जातियों का दायित्व है,
तुम लोग पाप किए थे, इस वजह से आप लोगों को ब्राह्मण का सेवा करने से मुक्ति होगा, चरण धोकर पीने से आप लोगों को पाप कटेगा। अन्य अन्य तरह का से यही शास्त्रों में लिखा है। अपने 16 साल के बच्चियों को देवदासी प्रथा के तहत ब्राह्मणों को दे दो, वह उसको शुद्ध करेगा। आपके घर में जो आपकी पत्नी है उसको ब्राह्मण से शादी कराओ, उसके बाद वह शुद्धिकरण करके शुद्ध करेगा, उसके बाद आपको देगा। इसीलिए वर को वरण करने वाला वर बोलता था। और वधु का मतलब वेश्या है, इसका रामायण में भी प्रमाण मिल जाएगा। और लोग बड़े ही खुश सौभाग्य का बात मानते हैं कि अपने बच्चे को वधु यानी वेश्या बोलता है, और वेश्या को स्वीकार करने वाला वर वरण। तो शास्त्र का सबसे झूठ बोलने वाला पंडित श्री राम शर्मा बोलते हैं। आप लोग राम शर्मा के जुबान से जानते हैं। तो शास्त्र का रचना वो कैसा बताता है कि लोगों के अज्ञान को शस्त्र रूपी यानी जो शास्त्र रूपी शस्त्र औजार है उससे लोगों के अज्ञानता को काटने के लिए शास्त्र की रचना की गई है। बिल्कुल गलत। ऐसा नहीं बोलेगा तो आप शास्त्र नहीं पढ़ोगे, तो उसके बाद क्या होगा? उन लोगों का धंधा मार्केट मार खा जाएगा और आप लोग ज्ञान और परम अवस्था पर चले जाओगे। तो इन शास्त्रों ने ही लोगों को मूर्ख, इतना मूर्ख बना कर रखा है, इतना सड़ा गला गंदा चीज है। इसमें कोई अच्छा वैज्ञानिक कुछ भी आविष्कार करता है उसको भी नोट कर दिया जाता है। और देखो ये पहले से था। एक तेली विधायक था, उसने बोला कि कंप्यूटर का आविष्कार महाभारत काल में हो गया था। संजय कंप्यूटर से देखकर महाभारत की घटनाओं को धृतराष्ट्र को बताता था। अब बताइए इनकी मानसिकता क्यों है? क्योंकि बचपन से इसको शास्त्र पढ़ाया गया है। उसके बाद राइट बंधु ने जहाज को नहीं बनाया, ऐसा मत मान लेना। रावण ने पहले से बनाया था, और रावण ने पहले से नहीं बनाया था, उसको और किसी ने दिया होगा, उससे पहले और किसी ने दिया होगा, उससे पहले और किसी ने दिया हुआ होगा। तो रावण ने पुष्पक विमान प्रमाण मिल गया है बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। उसका प्रमाण अफ्रीका में मिला है बोलता है भारत के न्यूज में, जबकि विश्व स्तर पर देखा जाए तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। अब चलिए शास्त्र की वास्तविक अर्थ और वास्तविक कथानायकों के बारे में जानते हैं। इसका प्रमाण बहुत ही नैतिकता से है। तो शास्त्र 18 पुराण है और 18 शास्त्र है और 18 उपनिषद है। याद रखना, परीक्षाओं में यही आता है, 18 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपनिषद। तो यह प्रारंभ में 18 उपनिषद था, उसके बाद उपनिषदों की संख्या 108 हो गया और वर्तमान में 20,000 से भी अधिक उपनिषद है। तो वर्तमान में 108 उपनिषदों को लुसेंट का बुक देखना, उसे भारत सरकार मान्यता दिया है। अब इन वेद और पुराणों के पढ़ने के लिए किसकी रचना की? तो 6 संस्करण की रचना की, और उसका एक फार्मूला है, ट्रिक है। शिव का निज छंद, सी से शिक्षा, व से व्याकरण, क से कल्प, शिव का निज, नि से निरुक्त, ज से ज्योतिष और छंद से छंद। तो 6 शास्त्रों की रचना की, किसको? वेद और पुराणों को पढ़ने के लिए। हमेशा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना इसे। उसके बाद षड दर्शन का हमारे बीच में और आता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण लोगों द्वारा हमारे पाली भाषा को चोरी करके जो वर्णन किया है, उन ऋषि जो आर्य ऋषि है उनका हम थोड़ा दर्शन कराते हैं। करना चाहते हैं दर्शन? तो देख लीजिए चोरी करने वाले ज्ञानी बाबाओं का खेल। तो हमारे पहले षड दर्शन के नाम से इसे जाना जाता है हिंदू धर्म में, और उसके प्रवर्तक और प्रणेता कौन हैं? तो इसका भी एक ट्रिक बनाए हैं आप ही लोगों के लिए, क्योंकि बहुत पूर्ण प्रश्नों में बड़े बड़े IPS IAS एग्जाम में पूछा जाता है। तो ट्रिक है
कंस पय गन कवे जिम्बावे। कंस पय गन कवे जिम्बावे। इतना याद रखना, क से कपिल ऋषि आता है। कपिल ऋषि किसके प्रणेता है? सांख्य दर्शन के प्रणेता है। कंस पय, पय से पतंजलि। पतंजलि का आपके बारे में जानते हैं, योग के प्रणेता है, योग के जनक है। बिल्कुल गलत। पतंजलि से पहले योग का आविष्कार हो चुका था और पतंजलि ने चोरी करके इन सब योगाओं को इकट्ठा करके 64 योग निर्माण किया, शॉर्टकट में और महत्वपूर्ण चीज़ों का। पतंजलि ने महत्वपूर्ण ज्ञानों को एकत्र किया और उसका संकलन किया। आविष्कार करता नहीं है पतंजलि, याद रखना, लेकिन योग के जनक कौन है? पतंजलि है। आपको परीक्षा पास करना है तो लिखना पड़ेगा। कंस पय गन, ग से गौतम ऋषि आता है। गौतम किसके दर्शन है या किसके प्रणेता या किसके दर्शन शास्त्र के रचना करते हैं? तो गौतम न्याय दर्शन के प्रणेता है। कंस पय गन कवे, क से महर्षि कड़ाद आता है। इसको ऋषि नहीं बोलता है, महर्षि। आप लोगों को ऋषि वाला वीडियो जाकर देखना चाहिए कि ऋषि का मतलब क्या है। ऋषि माने देखना, दृष्टा, समझना, वैज्ञानिक होता है, और ये ऋषि नहीं है। तो कड़ाद महर्षि है। और इसने किसका रचना किया था या किसका प्रणेता है? वैशेषिक का। जिम, जी से जैमिनी ऋषि। जैमिनी ऋषि का क्या रचना है या प्रणेता है? मीमांसा का। जिम्बावे, एक देश का नाम है जिम्बावे। तो बादरायण ऋषि, बादरायण ऋषि किसके प्रणेता है? वेदांत की ओर, वेदों की ओर चलो। और एक और आदमी है शंकराचार्य। आदमी क्यों बोले भाई? भगवान शिव का गुरु को, आदि गुरु को। तो आदमी है, कोई आदि गुरु नहीं है, उससे पहले आविष्कार हो चुका था। उनको तोड़ दिया शंकराचार्य, बुद्ध के मूर्तियों को तोड़ा और उसको शंकर का मंदिर बनाया। अब कोई भी इतिहासवेत्ता, पुरातात्विक शास्त्र उठाकर देख लीजिए, जितने भी ग्राम्य में महामाई दिखता है, चंडी, शीतला, मनका, महामाया, वह महात्मा बुद्ध का मूर्ति है। हमारे ग्राम से एक अश्वनी सर है, यादव जाति का, अड़भार गए थे। तो अड़भार गए थे तो वहाँ मूर्ति, बहुत सारे नग्न प्रतिमाएं थी गर्भगृह में, और वहाँ लोगों का बहुत ही आस्था और विश्वास से मनोकामना था। वहाँ पर पाखंड पुजारी था और वहाँ पर काली माता बना दिया है। महात्मा बुद्ध के जो मूर्ति है उसको ग्रेनाइट पत्थर से बना है और काली माता बनाकर पूजा कर रहा है। मैंने उसको देखकर प्रणाम किया और बाकी मूर्तियों का नहीं किया। तो वो बोले, उसके बाद कुछ देर और घूमे, इधर उधर गए तो एक पाली भाषा में शिलालेख मिलता है। उस शिलालेख को ब्राह्मणों ने तोड़ दिया है महात्मा बुद्ध को और उसको शिवलिंग महादेव बना दिया है। तो जितने शिवलिंग दिखता है अधिकतर उनमें बहुत सारे शिलालेख हैं। तो शिलालेखों को तोड़कर महादेव बनाकर आप लोगों को 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग जैसा भी बना दिया है। तो 12 ज्योतिर्लिंग भी बताएंगे, वास्तविक प्रमाण कौन से राजा ने बनवाया, किस मंदिर को किसने बनवाया, इसका विषय, यह विषय लंबा न हो जाए। तो ब्राह्मणों द्वारा 4 प्रकार से ग्रंथ लिखा जाता था। इसी को इतिहास में क्या बोलता था? स्मृतियां और श्रुति। तो वेदों और पुराणों का मुख्य 2 अंग क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो श्रुति और स्मृति। तो श्रुति का अर्थ यह होता है जो सुनकर, जो अनुभव कर कर, आत्मज्ञान। जैसे हम यहाँ पर बताते हैं, जो विषय पुस्तकों में नहीं है वह आत्मज्ञान से और हमारे कुछ सिद्धि साधनाओं से हम उसको ब्रह्मांड से एकत्र करके आप लोगों के बीच लाते हैं। तो श्रुति जिसको देवताओं ने दिया है, ऐसा तुम्हारे शास्त्र में बोलता है।
देवताओं द्वारा लिखा गया है या देवताओं से प्राप्त करके लिखा गया है उसे श्रुति कहते थे, और स्मृति जिसको दिमाग से, मन से, बुद्धि से लिखा गया था उसे स्मृति बोलते हैं। यही इसका परिभाषा देते हैं अध्यात्म में। तो यह अर्थ बिल्कुल सही है, मगर देवता नहीं दिया है, यह प्रकृति ने दिया है। तो श्रुति जो आविष्कार है, जो खोज है, जो ज्ञान है, वह श्रुति के माध्यम से आता है। और स्मृति से द्वारा आप कुछ भी सीखना, करना या अपने बुद्धि से कविता, गाना आना, लिखना, यह सारे चीज स्मृति, बुद्धि, तर्क शक्ति से आता है, जिसको आज भी हम बोलते हैं साधारण तौर पर दिल और दिमाग। दिल मायने आत्मा है, दिल शब्द से संबोधित करने का। इंग्लिश में दिल बोला जाता है, दिल हिंदी शब्द नहीं है, दिल इंग्लिश है। तो यह 4 प्रकार से ग्रंथ है श्रुति के बारे में, डुप्लीकेट श्रुति के बारे में, जिसको ब्राह्मणों ने लिखा है। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अबे बस, अब इतना झूठ बोलते हो तो क्या बोलते हैं? अबे बस। असे अरण्यको, जिसको जंगलों में ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया था उसे अरण्यक बोलते थे। अरण्य माने जंगल। तो जंगलों में ब्राह्मणों द्वारा जो लिखा गया है, लिखा नहीं है, इन लोगों को लिखने का क्या जरूरत है भाई? पाली भाषा तो है, और पाली भाषा का डुप्लीकेट कर दो, अपने नाम से प्रकाशित कर दो। जैसे पंडित श्री राम शर्मा बोल रहा है, जो अपने लिए पसंद नहीं दूसरों के लिए प्रयोग ना करें। युग निर्माण पंडित श्री राम शर्मा, किसका डुप्लीकेट अपने नाम पर छाप दिए? महात्मा बुद्ध ने बोला था इसे। प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग है, पंडित श्री राम शर्मा बिल्कुल गलत। महात्मा बुद्ध का ज्ञान छाप लो, क्योंकि देवता और भगवान बनना ब्राह्मणों का बहुत ही शौकीन इंटरेस्ट विषय रहता है। भगवान बनो, देवता बनो। अभी बलात्कारी जग्गी वासुदेव आया है, 4 सालों से आप लोगों को बोला ये क्रिमिनल, मोस्ट क्रिमिनल इंसान है, बीजेपी का पाला हुआ कुत्ता है, लड़कियों को नग्न करके दीक्षा देता है, और अपने पत्नी के साथ रिश्ता नहीं था, क्योंकि यह आश्रम खोला, पहले से पावरफुल आदमी था और दूसरों के साथ संबंध था। और जो पुराने ज्ञान है उसको, महात्मा बुद्ध का ज्ञान पढ़ लो और अपने नाम से संकलित कर दो। अनुपम खेर एक अभिनेता है, अभिनेता नहीं है, विलियन है। उन लोगों को जाति के आधार पर अच्छा उन लोगों का पोजीशन है, एक्टिंग कर रहा है, लेकिन लोगों को गुमराह कर रहा है। बुद्ध के ज्ञान के बारे में अनुपम खेर को नहीं है। इतना मूर्ख इंसान है कि पूछिए मत। बुद्ध के 2 शब्द अच्छे तरीके से बोल नहीं पाता, और उसके नाम से पुस्तक छप रहा है, तो वो पुस्तक उनके नाम से नहीं है, वह पुस्तक किसी और द्वारा रचित उनके नाम से। क्योंकि आप अनुपम खेर को जानते हैं, और अनुपम खेर को जानते हैं इसलिए उस पुस्तक को पढ़ेंगे, और उस पुस्तक पढ़ेंगे उसमें बुद्ध के बारे में अंड संड लिखा रहेगा, वास्तविक ज्ञान नहीं रहेगा। तो कहाँ से वास्तविक ज्ञान जाने? तो चीन से पुस्तक मंगाइए, त्रिपिटक, सुत्तपिटक, विनय पिटक। नेपाल से मंगाइए, भूटान से मंगाइए, तिब्बत से मंगाइए पुस्तक। भारत सरकार का पुस्तक मत पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर राज सत्ता आज भी चल रहा है। पहले राजा महाराजा थे, उसके बाद अंग्रेज आए, तो यही राजा महाराजा लोग शासन सत्ता में काबिज कर लिए उस पॉलिटिक्स को। और पॉलिटिक्स में क्या है, आप लोगों को गलत पुस्तक पढ़ाया जा रहा है, और हम जो बोल रहे हैं वह गलत होगा तो हम आप लोगों के सामने, यूट्यूब इतना मामूली चीज थोड़ा है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुना जा रहा है। हालांकि यह वीडियो हमारे से कोई फैलाए या न फैलाए, या सीमित रह जाए, या भविष्य में सबसे ज़्यादा चले, वह बात का बात है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोल रहे हैं। तो ब्राह्मणों द्वारा 4 रचना की है। एक अरण्यक, अबे बस। उसके बाद वेदांग, वेदों का रचना की है, वेदों से लिखकर। अबे बस, और ब से ब्राह्मण ग्रंथ ही होता है, ब से ब्राह्मण, और स से संहिताओं, अलग अलग ज्ञान संग्रहों का एक इकट्ठा किया जाता है, उसे संहिता कहा जाता है। तो सभी को मिलाकर जैसे 18 पुराण, 18 उपनिषद था, आज 108 हो गया, अब 20,000 हो गया है।
और 4 वेद, 6 व्याकरण या षड्दर्शन, इन सब को महाभारत, रामायण, इन सब को शास्त्र बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत। बिल्कुल गलत। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य द्वितीय विश्व युद्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध में इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए, अगर कुछ वर्ष और चलता तो दुनिया में 5 से 10% इंसान बचता। और महाभारत का मैं भी बहुत आस्था विश्वास से आदर करता था। जब थोड़ा सा बुद्धि ज्ञान हुआ, बढ़े पढ़े, तो समझे कि कुरुक्षेत्र एक छोटा सा जगह है यार, और उस जगह में 18 अक्षौहिणी, कितना संख्या है मानते हो? यहाँ से 13 लाख गुना बड़े सूर्य में भी लोगों को डालेंगे फिर भी नहीं आएगा। 18 अक्षौहिणी का कल्पना ऐसे कर सकते हैं, शंख, महाशंख, नीलम, महानीलम, पदम, महानील पदम, ऐसे करते करते जाओगे तो बहुत दूर में मिलता है अक्षौहिणी संख्या। तो इंसानों पर इंसान, इंसानों पर इंसान कुरुक्षेत्र में डालते जाएं तो सूर्य की ओर भी लेकर जाएं करोड़ों किलोमीटर भी अंतरिक्ष में, फिर भी 18 अक्षौहिणी संख्या नहीं पूरा हो सकता। और आपके घर को खोदा जाए तो एक भी हथियार नहीं, कम से कम 100 से 150 हथियार मिलेगा। और कुरुक्षेत्र का ये आप लोगों का क्या है, राम शर्मा खोदाई की है, क्योंकि उसको सही साबित करना है महाभारत को, तो खोदाई करवाया और गवर्नमेंट उन्हीं के हाथ में है। और लोगों को बताता है देखो हमारा कहना सरकार भी मानता है। अरे तुम ही सरकार हो, और सरकार बनकर तुम अंधकार में ढकेल रहे हो। खुदाई हुआ तो वहां कुछ हथियार चक्का पहिया कुछ नहीं मिला। तो ऐसा मानसिकता, ऐसे घृणित लोगों का तुम लोग विचार पढ़ते उसको मान जाते हो। तो इन सभी शास्त्रों को सभी को मिलाकर, अरण्यकों को मिलाकर, इन सब को मिलाकर एक नाम दिया जाता है। महत्वपूर्ण शब्द है, वह महत्वपूर्ण शब्द है प्रस्थान त्रयी। नहीं सुने होंगे कोई भी पढ़ा लिखा इंसान। सर तेरा चकराए तो नहीं, और कोई भी प्रकार से डर नहीं। प्रस्थान त्रयी कहा जाता है सभी वेद शास्त्र सभी को मिलाकर। प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ में एक न एक उपनिषद होता है। जैसे कि अपौरुषेय, अपौरुषेय मतलब जिसको कोई पुरुष नहीं लिखा गया है, केवल इसको सुनने से भगवान ने बोला है, उसको सुन लिया और सुनने के बाद इसको लिखा गया है। और ऐसा शक्ति किनको मिलता है? ब्राह्मणों को। युग पुरुष कौन बनता है? ब्राह्मण बनता है। महापुरुष कौन? ब्राह्मण बनता है। देवता का अवतार कौन बनता है? ब्राह्मण बनता है। अवतार किसको मिलता है? ब्राह्मण को मिलता है। या भगवान का वंशज कौन होता है? ब्राह्मण होता है। बाकी कोई नहीं हो सकता। किसी भी शास्त्र पुराण में ऐसा नहीं है। और उसको मानोगे तो आप लोग हमेशा उनका पैर धोकर पीते रहोगे। तो वास्तविक ज्ञान को जानो। प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ में एक न एक उपनिषद होता है, और उपनिषद का अर्थ होता है उप माने पास या समीप, और सद माने नाश होना या विकास होना या जानना, सद माने। लेकिन यहाँ पर जो शास्त्रों में लिखा है उपनिषद, सद माने सत्य होता है और उप माने पास होता है। यह किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। यह अंतर्वाणी आत्मज्ञान से हमारे कामाख्या मैंने सीखा है। वो गुवाहाटी वाला कामाख्या नहीं, यह प्रकृति ही योनि है और यहीं से सब पनपता है। और दुनिया में जो भी जीव लेता है पैदा योनि से लेता है। उसी कामाख्या माई ने हमें बताया है उप माने पास और समीप, और सद माने सत्य होता है। जिसे सत धन गुरु, और सत और सत्य को मिला दिए तो सद बनता है। तो सद माने सत्य होता है। लेकिन आपके शास्त्र और परीक्षा में पास होना है तो सद माने नाश होना, गति पाना या फिर जानना, ऐसा लिखना पड़ेगा। लेकिन सत्य के जो साथ होता है, समीप होता है, उसी को ही उपनिषद कहते थे। तो ये लोग तो असत्य के साथ है, तो इसलिए
असत्य निषेध है। जो हिंदू धर्म में उपनिषद लिखा है यह असत्य निषेध है। हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं, उपनिषद है यह कि असत्य निषेध है, इसके बारे में आप खोज कीजिए। उसके बाद आप डिक्लेयर कर दीजिए। महामहिम राष्ट्रपति जी, आपसे प्रार्थना है कि लोगों को इतना भ्रम मत कीजिए। यह असत्य निषेध है तो असत्य निषेध आप ग्रांटेड कर दीजिए कोर्ट द्वारा, ताकि लोग भ्रमित न हो और इसमें किसी का गर्दन न कटे, किसी का पेट न कटे, किसी का परिवार न कटे। और सांड बनकर मतलब तुम्हारे साधु मुनि ऐसे अखाड़ा वाले बलात्कारी बाबा ऐसा कोई इंसान मत बने, और लोगों को भी भड़काए मत। किसी बच्चे या चौराहे पर ज्ञान का उपदेश दे, ऐसे वैज्ञानिक बने। अब ग्रंथ आता है, उपनिषद और ग्रंथ में क्या अंतर है, और शास्त्र और ग्रंथ में क्या अंतर है। तो ग्रंथ शब्द ग्रंथि से बना है। ग्रंथि माने गुच्छा, झुंड, गुत्थी या फिर बांधना। तो लोगों को बांधने के लिए जो रचना किया है या बंधन से मुक्ति होने के लिए लिखा गया है उसे ग्रंथ कहते हैं। जैसे आप मोह माया सब बेकार है, पति पत्नी का रिश्ता बेकार है, केवल इसका ईश्वर का स्मरण करो, ये अपना बच्चा भी कोई नहीं है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, क्या लाए थे क्या ले जाओगे, यह सब सारे पाखंड चीज किस में है, ग्रंथ में। यहाँ तुम अपने शक्ति, ऊर्जा, ज्ञान और आत्मशक्ति अपना कर्म लेकर आए थे और अपना ऊर्जा, ज्ञान, शक्ति, कर्म लेकर जाओगे। यहाँ सब कोई अपना है, कोई किसी का नहीं है, बिल्कुल गलत है। यहाँ सब अपना है। तालाब में एक कंकड़ मारो, पूरा तालाब भर में तरंग फैलता है। उसी प्रकार से इस दुनिया में एक व्यक्ति के कृत्य पूरे संसार को प्रभावित करता है। यह संपूर्ण अस्तित्व एक दूसरे से सामंजस्य बना है। हम जो श्वास ले रहे हैं वह सांस किसी और के साथ जा रहा है, उसका सांस कोई और ले रहा है। हम जो बात कर रहे हैं वह कोई और सुन रहा है, दूसरे का हम सुन रहा है। मगर किसी से लेना देना नहीं है तो क्यों किसी का बात सुनोगे, किसी के बारे में क्यों सोचोगे, बिल्कुल गलत लिखा है। तो ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ शास्त्रों में क्या बताया, जो आपको बंधन से मुक्त कराए उसे ग्रंथ कहते हैं। किस प्रकार से बंधन, सांसारिक मोह माया से मुक्त कराए, इसे ग्रंथ की रचना की है। अब इसकी साहित्यिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं ग्रंथ का रचना क्यों होता है। तो ग्रंथ का रचना किसी एक विषय, किसी एक पात्र, किसी एक सब्जेक्ट पर ही आप उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं यह शास्त्र नहीं है, शास्त्र यह नहीं है, यह एक ग्रंथ होगा क्योंकि शास्त्र के अंदर बोल रहे हैं। लेकिन शास्त्र से संबंधित हम ग्रंथ या अन्य विषयों पर बोल रहे हैं तो यह क्या हो गया, अग्रंथ हो जाएगा, ग्रंथ नहीं होगा। उपनिषद किसी के पास या किसी के समीप बैठकर आत्म अनुभव ज्ञान करना, यह उपनिषद का बात है। हमें जो आप लोगों के बीच में अनुभव ज्ञान जो होता है उसके आप लोगों के विषय में लाते हैं, आप लोगों के पास रखते हैं। तो यह क्या हो गया, उपनिषद आप लोगों के समीप में प्रस्तुत करना। तो शास्त्र की रचना क्यों की गई थी, तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो शास्त्र का रचना लोगों को ज्ञान हस्तांतरित करने के लिए, एक दूसरे को प्रदान देने के लिए किया गया था। मगर यहीं पर मक्कार लोगों का हाथ पड़ गया सिंधु सभ्यता पर। किसका, हिंदू जाति का। तो हिंदू जाति सिंधु यहाँ के मूल निवासी के पुस्तकों को ये लोग कुषित कर दिए हैं, कुरूपित कर दिए हैं। तो जो शास्त्र पढ़ता है वह पाखंडी बन जाता है, अपने कृत्य कर्म फर्जों से बाहर हो जाता है। उनमें आज जैसा जैसा समय, युग और परिस्थिति बीतता जा रहा है उसमें बाहरी ज्ञान को समावेश करके उसमें प्रवेश कराता जा रहा है, उसमें डालते जा रहा है। अब उसमें डाल रहा है तो लोगों को ये समझ रहा है कि देखो भाई हमारे शास्त्र में ऐसा है वैसा है, इस प्रकार से अमका ढंका, तीन तूफान, लहसुन प्याज, ऐसा जो कुछ भी है समझ रहे हैं। जबकि वास्तविक अर्थ यही है कि शास्त्र जो वर्तमान में हमारे पास है वह किसी भी प्रकार से शास्त्र नहीं है, वह चालाकी है और जाल है। तो जाल से बाहर निकलिए और शास्त्र का अध्ययन करना है तो हमारे पास साधना है शास्त्र का।
तो आप किस प्रकार से शास्त्र का अध्ययन करेंगे, यह आपके विषय पर है। अब एक और महत्वपूर्ण आता है, जैसे मुद्रा शास्त्र आता है, अर्थशास्त्र आता है, भूगोल शास्त्र आता है। ये सारे क्या है? शास्त्र माने ज्ञानों का संग्रह, और शस्त्र माने हथियार होते हैं। हथियार से किसी शत्रु को मारना, काटना, हानि पहुंचाना। तो लोगों को बिना हथियार चलाए, लोगों को बिना किसी भी प्रकार से किए अपने आप को, खुद को हानि और नुकसान पहुंचाए, इसलिए शास्त्र का रचना किए थे चालाक लोगों ने। और आप जब तक इस शास्त्र के रचना पर जाओगे तब तक आप लहूलुहान होते जाओगे, छल्ली छल्ली होते जाओगे, और आप लेकर के वंशज चिथड़े बटोरेंगे, चिथड़े। तो जैसे मुद्रा शास्त्र है, जिसमें मुद्राओं में लिखा हुआ चीजों का अध्ययन करते हैं। भूगोल शास्त्र है, अर्थशास्त्र है। तो ये सारे विषय के अंतर्गत ज्ञान संग्रह रखते हैं और अलग अलग विज्ञान की शाखाएं हैं। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, और अगला विषय हम श्रृंगार के बारे में लेकर आएंगे, और श्रृंगार को जानेंगे, समझेंगे कि यह क्या है 16 श्रृंगार। उसके बाद में एक एक विषय के बारे में हम धीरे धीरे उजागर करते जाएंगे। बस आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, सहायता कीजिए, हमें नहीं। यह वीडियो आपका विषय है, आपके उद्देश्य, न्याय, अधिकार, आपके ज्ञान के लिए बनाया गया है। आप लोग अपना मदद स्वयं करें। तो आई लव यू फ्रेंड्स, सी यू अगेन, हैप्पी बी